एक छोटे से धुंध से ढके गांव में, जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा था, एक बूढ़ा घड़ी साज एलियस रहता था। उसका दुकान गांव के चौराहे पर पुराने पत्थरों से बने रास्ते के किनारे स्थित थी। उसकी दुकान घड़ियों से भरी हुई थी, कुक्कू घड़ियां, जेब में रखने वाली घड़ियां और बड़े टिक टिक करते अद्भुत नमूने। लेकिन एलियस को खास बनाता था उसका हुनर नहीं, बल्कि यह बात कि लोग कहते थे उसकी घड़ियां साधारण नहीं थीं। गांव के लोग मानते थे कि एलियस की बनाई घड़ियां समय को बदल सकती थीं। एक किसान जिसने जेब घड़ी खरीदी थी कहता था कि उसकी फसल दोगुनी तेजी से बढ़ने लगी। एक विधवा जिसने एक दीवार घड़ी खरीदी थी कहती थी कि उसे अपने दिवंगत पति की यादें फिर से सजीव महसूस होने लगीं। एक दिन एक युवती जिसका नाम क्लारा था एलियस की दुकान पर आई। उसने इन कहानियों को सुना तो था, लेकिन वह जादू में विश्वास नहीं करती थी। वह तो बस अपने बिस्तर के पास रखने के लिए एक छोटी घड़ी खरीदना चाहती थी, क्योंकि उसकी पुरानी घड़ी टूट गई थी। जब एलियस उसकी मदद कर रहा था, क्लारा की नजर दुकान के एक कोने में रखी एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी बाकी सभी घड़ियों से अलग थी। उसका डिजाइन बेहद अनोखा था, चमकदार पीतल का काम, बीच में एक कांच का गुंबद और भीतर घूमते हुए छोटे छोटे गियर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। यह घड़ी कैसी है? क्लारा ने उत्सुकता से पूछा। एलियस ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, यह घड़ी उन लोगों के लिए है जो अपने अतीत से मिलना चाहते हैं। क्लारा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अतीत से मिलना? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? एलियस मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। यह मजाक नहीं है। इस घड़ी में वह ताकत है जो समय को पीछे मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग इसे चलाते हैं उन्हें अतीत में जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्लारा हंसी। यह तो बस एक कहानी जैसी लगती है, लेकिन फिर भी मैं इसे लेना चाहती हूं। क्या आप इसे बेचेंगे? एलियस थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह घड़ी मैं सिर्फ उसे देता हूं जो सच में इसका मतलब समझ सके। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि अतीत में जाना कैसा होता है? क्लारा कुछ पल के लिए रुकी। उसे अपने बचपन की याद आई, उसकी मां जिनका चेहरा वह मुश्किल से याद कर पाती थी, और वे आखिरी पल जब उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं जानना चाहती हूं। एलियस ने उसे घड़ी थमाई और कहा, जब तुम इसे चालू करोगी समय उल्टा चलने लगेगा। लेकिन याद रखना, जो भी देखोगी उसे बदलने की कोशिश मत करना। अतीत एक नदी की तरह है, उसमें छेड़छाड़ करोगी तो वर्तमान में बाढ़ आ सकती है। क्लारा ने घड़ी अपने हाथों में थामी और दुकान से बाहर चली गई। रात को उसने घड़ी को अपने कमरे में रखा और उसकी उल्टी चलती सुइयों को देखते देखते उसकी आंखें बंद हो गईं। अचानक वह एक आवाज से जागी। वह अपने पुराने घर में थी, वही घर जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी मां रसोई में गुनगुनाते हुए खाना बना रही थीं। क्लारा की आंखों में आंसू भर आए। यह वही पल था जिस दिन उनकी मां ने उसे अलविदा कहा था। लेकिन तभी क्लारा के दिल में एक सवाल उठा, क्या वह अपनी मां को रोक सकती है? क्या वह उन्हें इस हादसे से बचा सकती है? क्लारा के मन में तूफान उठने लगा। वह अपनी मां को बचाना चाहती थी, लेकिन एलियस की चेतावनी याद थी, अतीत में छेड़छाड़ मत करना। उसने अपनी मां को देखा, जो खुश लग रही थी। यह वही पल था जब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। क्लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। मां! क्लारा चिल्लाई। उसकी मां पलटी और चौंक कर उसे देखने लगीं। क्लारा, तुम यहां कैसे हो? तुम तो ऊपर अपने कमरे में थी। क्लारा कुछ बोल नहीं पाई। वह अपनी मां को बस देखती रही। उसके अंदर की भावनाएं उसे कचोटने लगीं। मां, प्लीज आज घर से बाहर मत जाना, उसने आखिरकार कहा। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और हंसकर कहा, पगली, क्या बात कर रही हो? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूं। क्लारा के शब्द थम गए। वह जानती थी कि यही वह दिन था जब उसकी मां के साथ वह हादसा हुआ था। नहीं मां, प्लीज मेरी बात मानो, बाहर मत जाना। उसकी मां ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्लारा, सब ठीक होगा। उन्होंने उसे प्यार से चूमा और बाहर निकल गईं। क्लारा चीख पड़ी, नहीं, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए हवा में खो गई। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। कमरे की दीवारें गायब हो गईं। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, वह फिर से अपने कमरे में थी। वही घड़ी उसके सामने रखी थी, लेकिन अब उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। क्लारा रो पड़ी। वह अपनी मां को बचा नहीं सकी थी।
लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके आंसू के साथ एक सुकून भी था। उसने अपनी मां को फिर से देखा था, उनकी आवाज सुनी थी। घड़ी अब खामोश थी। एलियस की बात सही थी, अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन उसे महसूस करना एक तोहफा था। अगले दिन क्लारा ने घड़ी को वापस एलियस को लौटा दिया। धन्यवाद, उसने कहा, मैंने अपनी मां को फिर से देखने का मौका पाया और अब मैं उन्हें अपने दिल में हमेशा जिंदा रख सकती हूं। एलियस मुस्कुराया और बोला, तुमने समझदारी दिखाई। यही घड़ी का असली रहस्य है, अतीत को अपनाना, न कि उसे बदलना। क्लारा मुस्कुराई और दुकान से बाहर निकल गई। वह जानती थी कि अब वह अपनी मां की यादों को लेकर कभी अकेली महसूस नहीं करेगी।